नमस्कार। राजस्थान कवरेज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं लक्ष्मी नारायण स्वामी। आज हम रावतसर रोड पर खड़े हैं। रावतसर रोड पर परिवहन विभाग का उप निरीक्षक अमित हुड्डा जी खड़े हैं और उड़न दस्ता खड़ा हुआ है। आज हम परिवहन उप निरीक्षक अमित हुड्डा जी से ये जानेंगे कि रोड पर इन्हें कार्य करते समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर आज हम आपसे कुछ अलग मूड में बात करने के हैं। हम आपसे अमूमन कार्रवाइयों के बारे में तो आपसे जानकारी चाहते रहते हैं। आज हम सब हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप रोड पर कार्य करते हैं, तो रोड पर कार्य करते समय आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मुख्य रूप से जो हमारा कार्य है, इन्फोर्समेंट का कार्य है, प्रवर्तन की कार्रवाई करते हुए एमवीएच के नियमों को लागू करना और मोटर व्हीकल्स रूल के तहत उन पर कार्रवाई करना और उनके पर्सनल राशि वसूलना और राजस्थान मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट के नियमों के तहत उनसे टैक्स वसूलना और रोड रेगुलेशन के तहत सड़क पे जो वो चल रहे हैं वो नियमों के तहत वो चलें। इन सभी चीज़ों का मुख्य रूप से इम्प्लीमेंट के तहत। लेकिन सर आपको समस्याएं क्या आती है? हाँ, उसके तो बारे में वो उसी बात पे मारा था कि ये हमें लागू कराने का हमारा मुख्य रूप से मौका है। तो इसको लागू करते हुए जब भी किसी लॉ को, कानून को या एक्ट को आप जब उसको लागू करते हैं तो जो लोग उनको तोड़ते हैं उनको थोड़ी पीड़ा तो होती है जी। और वो पीड़ा होती है तो वो पीड़ा किसी भी तरह से बाहर आ सकती है। वो आपके खिलाफ बोलते हैं, आपके विरोध में आते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, गाड़ी को भगाते हैं, गाड़ी छुपा लेते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो उनके द्वारा की जाती है, उसमें गाड़ी को पकड़ना, उनकी गाड़ी को जब्त करना, गाड़ी को अगर वो भगा के ले जा रहा है तो उसको किस तरह से रोकना, पूरे दस्तावेज चेक करना, गाड़ी के पूरे टैक्स नहीं है, कागज़ नहीं है उसको सीज करना, पर्सनल राशि में मतलब वसूल करना। तो ये कार्रवाई होती है। और जब हम किसी पे जुर्माना लगाएंगे तो आप भी जानते हैं जब किसी पे जुर्माना लगेगा तो वो खुश तो नहीं होगा, नाराज होगा। तो नाराजगी प्रकट करने के हर एक मनुष्य के अपने अलग अलग साधन होते हैं। तो उस साधन के अकॉर्डिंग एक्टिव रहना पड़ता है कि वो। सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके परिवहन विभाग के अंदर कितने एक्ट हैं? जैसे एमवी एक्ट एक जनरली हम सुनते हैं, सभी बोलते हैं कि जी एमवी एक्ट में हमने ये चालान किया है, वो चालान किया है, लेकिन धाराओं के बारे में अमूमन किसी से कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। तो पहले तो आप हमें ये बताएं कि कितने एक्ट हैं? तो इसके अंदर जो एक्ट की बात कर रहे हैं, ये जो हम प्रावधान कर रहे हैं ये है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ये कानून बना है, उस कानून के तहत ही ये सारी जो अपने वाहनों पर जो ये उनके किस तरह से वो नियमों की पालना करेंगे, उस एक्ट के तहत ही इनको बताया गया कौन कौन सी धारा है, किस धारा के तहत वाहन का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, किस धारा के तहत उनको बिजनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, किस धारा के तहत आपको लाइसेंस बनाना जरूरी है, किस धारा के तहत अगर लाइसेंस अगर आपका नहीं है तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसी धाराएं जिस पे ये नियम बनाया वो है एमवी एक्ट। और उस एक्ट के तहत उनको किन नियमों के तहत वो चीज होगी, उसमें उपबंध कौन कौन से हैं, कैसे वो काम करेगी, वो एक्ट कैसे काम करेगा और इम्प्लीमेंट कैसे होगा, वो होता है एमवी रूल्स, मोटर व्हीकल रूल्स 1989। तो उसके बाद जो ये है अपने मोटर व्हीकल रूल्स के बाद में और दूसरा हमारा जो काम है, जैसे हम राजस्थान स्टेट के एम्प्लॉई हैं और यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ का जो राजस्थान मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1951 टैक्स एक्ट है, उस एक्ट के तहत जिन जिन वाहनों पर टैक्स लागू होता है उन पे टैक्स को वसूलना और उन जो टैक्स समय पर नहीं भरता है उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। चौथा ये मानते हैं कि रोड रेगुलेशन एक्ट जो होता है, रोड रेगुलेशन जो होता है, सड़क पर चलने के नियम है, नियम तो वो उसके तहत वो कैसे सड़क पर चले, कहाँ गाड़ी पार्क करे, किस तरह से वो कौन सी साइड में रहे, और जैसे आप तो ये सारी चीज़ें जो है इस एक्ट रेगुलेशन और रूल्स के तहत हम ये लागू करने की कोशिश करते हैं। सर एमवी एक्ट की आपने जैसे अभी हमारे दर्शकों को बताया, तो एमवी एक्ट के अंदर कितनी धाराएं हैं? एमवी एक्ट के अंदर मुख्य रूप से जो हमारे धाराएँ हैं जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जो हमें पावर है, जैसे अलग अलग धाराओं के अंदर धारा 5 है, 3 है, एक पर्सनल राशि जो हम उनसे वसूलते हैं वो धारा 200 हो गई, ठीक है। परमिट की धारा 66 धारा हो गई है,
तो इस तरह से अब रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 39 हो गया, फिटनेस की बात 26 हो गया। तो अलग अलग धाराओं में जहाँ हमें पावर मिल रही है हम उस धाराओं में, कुछ धाराएं ऐसी है जिसमें जिला परिवहन अधिकारी अधिकृत है, कुछ धाराएं ऐसी है जो जो जिसके अंदर कोर्ट अधिकृत है, जिसमें कोर्ट ही कार्रवाई करता है। तो जो मुख्य रूप से जो धाराएं हैं जिसमें हमें हमें पावर मिलती है उसमें हम कार्रवाई करते हैं। और मुख्य रूप से जो हमारा काम है धारा 200 के अंदर हम उन सभी धाराओं में जो प्रशमन राशि है जो जो वसूली है हम उस धारा के तहत। सर जैसे अभी आपने बताया कि कुछ धाराएं ऐसी हैं जिसमें जिला परिवहन अधिकारी के पास पावर है, तो सर हमारे दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी धाराएं हैं जिला परिवहन अधिकारी है उसके धारा जो राष्ट्रीय मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंदर किसी वाहन पे टैक्स आरोपित करना है, धारा 4 के अंदर वाहन के अंदर उसके अंदर सीज करना 5 ठीक है RMVR करा रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर जो 5.22 के तहत है वाहन को और इसके अंदर वाहन को सीज करना 17(2) के तहत जो कार्रवाई है वो हम करते हैं। उसके अलावा जो भी टैक्सेशन के अंदर जो मुख्य धाराएं हैं वो सभी धाराओं के अंदर जिला परिवहन अधिकारी ही करते हैं। सर एक चीज़ आपसे ये और जानना चाहूँगा कि जो टैक्सी नंबर की गाड़ियाँ हैं उनके अंदर कौन सी जो नंबर प्लेट होनी चाहिए और वो आइडेंटिटी प्लेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किस कलर की होनी चाहिए, इसके बारे में और आप हमारे दर्शकों को बताइए। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए राज्य सरकार के द्वारा समय समय पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अभी लेटेस्ट के अंदर ये जारी किया गया है कि जो भी वाहन है उनकी सीरीज है 1 या 2 उनके लिए जनवरी तक था, उसके बाद में 3 और 4 फरवरी है, फिर मार्च तक था, ऐसे करके जून तक सरकार ने ये लागू किया था कि जो भी सीरीज के नंबर है वो सभी इसमें अपने HSR में हाई सिक्योरिटी। तो बात कर रहे हैं टैक्सी नंबर की, टैक्सी नंबर तो ऑलरेडी ही वो जो अपने टैक्सी नंबर है जो कमर्शियल एक्टिविटीज में है तो उनके अंदर पीली प्लेट तो लगती है। वाहन का जब रजिस्ट्रेशन होता है या वो प्रकट बताता है उनके अंदर उन पर वो नंबर ही लगनी जरूरी है। अगर ऐसी नंबर प्लेट नहीं मिलती है तो परिवहन विभाग के द्वारा उसकी तारीफ की जाती है, इसका जो जुर्माना है वो काम हो जाएगा। सर वर्तमान में कुछ ऐसे अधिकारियों की अगर मैं बात करूँ तो उनकी ऐसी गाड़ियाँ भी चल रही हैं जिनके हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है और उनका क्या है पीली कलर की नंबर प्लेट नहीं है, ना ही हाई सिक्योरिटी है, तो उनके बारे में क्या कहना है? हम समय पे ऐसा है। अभी राज्य सरकार ने राजस्थान के अंदर ये मौका दिया है सभी को करने का। जैसे ये समय सीमा समाप्त होती है हमारे द्वारा बनाया जाएगा कि राज्य सरकार की बहुत बहुत